जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में। इस पृथ्वी पर सबसे पहला पाप बाबा आदम के ज़माने में हुआ था, जहां पर बाबा आदम और हवा ने उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने न खाने की आज्ञा दी थी, अर्थात ज्ञान वृक्ष के फल को। और उसके बाद परमेश्वर ने बाबा आदम से कहा था, जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। और इसके बाद जब दूसरा पाप इस पृथ्वी पर हुआ, और वहां पर वो पाप था केन द्वारा हाबिल की हत्या। और जब केन ने हाबिल की हत्या कर दी, उसके बाद तो परमेश्वर ने भूमि के विषय में कहा था कि तू भूमि की ओर से श्रापित है। और इस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति पाप में तो भर गई, और उसके साथ साथ ये पृथ्वी आरंभ से ही, ये भूमि जो धरती श्राप में थी। लेकिन हम सभी मसीह जानते हैं कि परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई, उसके बाद हजारों साल बाद अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, तो प्रभु यीशु मसीह अपने उस मिशन को पूरा कर रहे थे, अर्थात उनकी सेवकाई और उनका सूली पर चढ़ाया जाना। और जब सूली पर चढ़ाए जाने के ठीक एक दिन पहले गतसमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह थे, तो प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर, वो प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग यानी कि एक गार्डन में थे, वे एक गार्डन था। और हम जानते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 2 के अनुसार परमेश्वर ने आदम और हवा को भी एक गार्डन में रखा था, गार्डन ऑफ ईडन में। ये दोनों बातें एक गार्डन, एक बाग में हो रही है। और वहाँ पर भूमि के विषय में हमें काफ़ी इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे, जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में जाते हैं, उस जगह पहुंचकर उन्होंने यह प्रार्थना करी, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की क्या इच्छा थी? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस बलिदान को दे, ताकि हम सब पापों से मुक्त हो जाए और उस श्राप से भी मुक्त हो जाए जो पहले हुआ था, अर्थात उत्पत्ति की किताब में जो बात दर्ज है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाप हर एक मनुष्य ने करा, लेकिन जो श्राप भूमि की ओर से था, जो भूमि की ओर से था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उस सूलीकरण के विषय में, उस पाप को हटा देने के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पौलुस के द्वारा कहा गया, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हाबिल की मौत के बाद जब हाबिल का लहू उस भूमि के अंदर उतर रहा था, तब भूमि के द्वारा कैन और मनुष्य श्रापित हो गया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे, तो प्रभु यीशु मसीह का पसीना, जो वही माथे का पसीना लहू की बूंदों के समान इस पृथ्वी पर गिर रहा था, इस भूमि के अंदर उतर रहा था। प्रभु यीशु मसीह के खून बहाने से वो श्राप हम लोगों से हटा दिया गया। कितनी बड़ी बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो प्रभु यीशु मसीह का
गतसमनी बाग में जाना कोई एक संयोग नहीं था। यहाँ पर हम जानते हैं कि गतसमनी बाग में अर्थात जैतून पहाड़ जो कि जैतून दबाने का स्थान था, वो एक सिंबॉलिक मीनिंग था। एक सिंबॉलिक मीनिंग को वहाँ पर देखते हैं कि जिस प्रकार से जैतून पिसा था, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई भी और आने वाला जो बलिदान वो दे रहे थे वो उसी प्रकार से था। लेकिन आप दोनों गार्डन्स को देखिए, एक गार्डन ऑफ ईडन और दूसरा गतसमनी बाग। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस श्राप को हटा दिया।